Assalamu alaikum students. I hope you all are doing fine. Today's topic of revision is filtration, unit number 4, cells and tissues. First we will define what is filtration. Filtration एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर प्रेशर विच इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर की हेल्प से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है पास करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि एनिमल की बॉडी में ब्लड प्रेशर फोर्स करता है वाटर को और डिजोल्व्ड मॉलिक्यूल्स को कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास कर सकें ऑफ कैपिलरी सेल वॉल। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में लार्ज मॉलिक्यूल्स को फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को फोर्स नहीं कर सकता कि वो मेम्ब्रेन में से पास कर सके। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स। इस डायग्राम के जरिए आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं इन अ कैपिलरी वॉल सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज डेफिनेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको याद होगा डिफ्यूजन का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन आपने उसको डिफाइन किया था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास डिफ्यूजन का ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की बट फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर टू हायर कंसनट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट इज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप की अगर बात करते हैं तो इस प्रोसेस में कैरियर प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं वो हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट में अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल आपके पास नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन है, उनमें कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। रेस्टिंग फेज में जहाँ पे नर्व इम्पल्स अभी कंडक्ट नहीं हो रही, ये पंप यूज़ करता है एटीपी को ताकि वो वहाँ पे पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन को हायर लेवल पे मेंटेन रख सके और सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल लो होनी चाहिए। इस पर्पस के लिए एक्टिवली पंप किए जाते हैं सोडियम आयंस टू द आउटसाइड ऑफ द सेल जहाँ पे पहले ही हायर कंसनट्रेशन होती है सोडियम आयंस की। सिमिलरली पोटेशियम आयंस को फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड द सेल मूव करवाया जाता है जहाँ पे पहले ही पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। विद द डायग्राम ये आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पूरी मूवमेंट शो की गई है, इसकी भी आप डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आपको पता है कि ये आपके पास दो टर्म्स है जो पहले भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है सेलुलर इंजेक्शन की जिसमें बल्की मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन फोल्ड्स की फॉर्म में इनटेक करती है। ठीक है, फिगर भी हम लोगों ने इसकी डिस्कस की थी। फिर आपके पास टू फॉर्म्स है एंडोसाइटोसिस की, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस इज नोन एज सेलुलर ड्रिंकिंग। फेगोसाइटोसिस में सेल जो है सॉलिड मटेरियल को इंटेक करता है, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड का इंटेक होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसकी डायग्राम भी आप लोग साथ में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सोसाइटोसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें बल्की मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द सेल। इस प्रोसेस में न्यू मेम्ब्रेन ऐड होती है। वो सेल मेम्ब्रेन जो ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस लॉस्ट हो गई थी यानी कि वहाँ से रिप्लेस हो गई थी, अब उसकी जगह रिमूव होने की वजह से अब यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस में दोबारा से सेल मेम्ब्रेन रिप्लेस हो जाएगी। अब ये डायग्राम में ओवरऑल पूरी प्रोसेस आपके साथ डिस्कस की गई है, इसी डायग्राम की आप ऐसे ही प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।